इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा ने क्या पंक्ति रची है, आइए विवाह के गीत में बांधते हैं भैया। ये चौपाई इसी धुन में बनी है। ये विवाह का गीत है। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास शुक्ल पक्ष
पंचमी तिथि दिन मंगलवार, मंगल मूल मंगलवार को गोधूली बेला में बारात जनवासे से द्वाराचार के लिए प्रस्थान करेगी। ऐसी लगन पत्रिका बनवाई गई। देवर्षि नारद जी महाराज लेकर प्रस्तुत हुए। स्मरण रखिएगा, भगवान ब्रह्मा ने मुहूर्त निकाला है। धेनु धूर्य बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहे वो विदेह सन जान समय अनुकूल। सदग्रंथों का, ज्योतिष का, पंचांग का, सनातन धर्म के मान बिंदुओं का, मान्यताओं का यथाशक्य पालन अवश्य करना चाहिए। मनमुखी कुछ नहीं करना चाहिए। जितना मान सके, साहित्य से सुतार न बैठाया जाए, लह गया बस, माना जाए। जो मान्यताएं हैं उसको माना जाए। तो गोधूली बेला में खबर मिलते ही अगले दिन बारात के चलने की रचना बनी। श्यामकरण अश्व जो सरकार का अति प्रिय है, दिव्य श्रृंगार हुआ, वाद्य बजने लगे। इधर मिथिला के दिव्य मंडप में और कोई नहीं, भगवान विश्वकर्मा सपरिकर आए। उन्होंने अलंकरण सजाया। ब्रह्म का विवाह है, जीव का ब्याह नहीं। और देखिए हो, हम स्वागत और श्रृंगार उसी प्रकार बनाते हैं जैसी हमारी यहां श्रद्धा होती है हृदय में। किसी का हमारी यहां श्रद्धा नहीं है, हम कर ही नहीं पाएंगे। किसी का स्वागत भी करना हो ना, तो अतिशय श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और उसमें अब फिर कहूंगा तो किसी को बुरा लग जाएगा। आप किसी को लेने एयरपोर्ट चले गए अथवा रेलवे स्टेशन चले गए, तो उसमें 3 बात का अवश्य ख्याल रखो। जो आ रहे हैं उनको पीने के लिए जल हो गाड़ी में, कुछ खाने की सामग्री हो, कुछ फल फ्रूट हो, उनको जो अनुकूल हो वो पा सके। नहीं गाड़ी खाली लेके चले गए, गाड़ी में कुछ है क्या? रास्ते में सब मिलता है, आप जो कहेंगे खरीद लूंगा। तेरे को आता है, जो बैठा उसको नहीं आता है क्या? ये स्वागत का ढंग नहीं है, ढंग नहीं है। आगते स्वागतम सारम, जो आया है उसका स्वागत ऐसा हो, जैसे आगे ये श्रोता लोग आके बैठ गए, तो इनका ऐसा स्वागत होना चाहिए कि कल ये दोबारा लौट के ना हो। है ना? पीछे आओ तो पीछे बैठो। देखो, प्रेम भूषण के स्वभाव के प्रतिकूल गुरुदेव भगवान बैठे, इसलिए बहुत नहीं कहता हूं, स्वभाव के प्रतिकूल कुछ मत कराओ भाई। है? बाद में आते हो, बाद में बैठो। एक कथा में आगे आके कुछ लोग बैठ गए। एक कोई जिद्दी माई बैठी थी, उसने पर्स से निकाला पेन, एक माई को गोंच दिया। अब वो माई खड़ी हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? अब वो बता भी न सके कि क्या हुआ। अंत में वो श्लोक बाँचती चली गई। ऐसा न करो, कोई सामने वाला उत्पात कर बैठे, प्लीज घर में भी न करो। गुरु जी बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, चाचा जी बैठे हैं, चुपचाप जाके देखो। आदर ये है कि हमको कहीं भी
चौर भाव से बैठ जाना चाहिए। कथा सुनना है ना, आगे से कोई लाभ थोड़ी होता है। दर्शन करो। स्वागत कैसे हो? जैसे होना चाहिए, दिव्य भाव से, नेत्र में प्रेम रखकर। गोस्वामी जी कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं नैनर नाहि सने, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे ने। नेत्र में प्रेम हो, हृदय में भाव हो, आइए आइए स्वागत, अद्भुत स्वागत हो। बारात के चलने का समय, वाद्य बजा। अब तो दूल्हा सरकार यहां है, अयोध्या में तो है नहीं। सखियां दूल्हा सरकार को परिछने पहुंची हैं। क्यों? मिथिला वासियों को ही दोनों ओर देखना है, जनवासे का व्यवहार भी करना है और इधर कन्या पक्ष का भी करना है। सखियों ने परिछन करके विदा किया। द्वाराचार के लिए जैसे ही चले प्रभु, भगवान शिव से ब्रह्मा जी पूछते हैं, बाबा इस विवाह उत्सव में मेरी करनी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। भगवान शिव ने समझाया, पितामह जगत के माता पिता का विवाह महोत्सव है। माता पिता के विवाह में बच्चों की फोटो नहीं दिखती है। आप चलिए चलिए। देवताओं को समझाया, बोले बाबा बस चलाए। भगवान शिव, पितामह ब्रह्मा, कार्तिकेय स्वामी। पितामह ब्रह्मा के 4 दूना 8 नेत्र है। कार्तिकेय स्वामी के 6 दूना 12 नेत्र हैं। भगवान भोलेनाथ के 5 तिहाई 15 नेत्र हैं। कार्तिकेय स्वामी पितामह की ओर देखकर बार बार मुस्कुराते हैं। भगवान ब्रह्मा भी मुस्कुरा देते हैं। लिखा, सुर से नप उर बहुत उछाहू, विधिते देवड़ लोचन। देखिए, उत्सवों को जितना आनंद भाव में आप दर्शन करेंगे, पहली बात तो उत्सव हो ना, ये जो तनाव परक कार्यक्रम देने वाले लोग हैं, इनको कोठरी में बंद कर दीजिए। तनाव देने वालों को, हर जगह कमी बताने वालों को अवसरे न दीजिए। इनको खूब भोजन पानी कराइए। मिठाई की कोठरी, मिठाई की टोकरी और कोठरी बंद करिए। हाँ, बढ़िया तो इनको कुछ दिखते नहीं साहब, हर जगह केवल कमी बताएंगे। लेकिन आपसे प्रार्थना है, हम आप भगत हैं, भगत को केवल अच्छाई अच्छाई का ही दर्शन करें। सब अच्छा है। अवध में तो क्या अच्छा है, मिथिला इससे भी दिव्य है साहब। पुर नर नारी सुभग शुचि, संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। द्वार पर प्रभु पहुंचे, पलक पावने के साथ मंडप प्रवेश हुआ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।